3, 2, 1. हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू जेके बोस एजुकेशन। हमारी जो आज की वीडियो है उसका टॉपिक है एक्सक्रीटरी सिस्टम, राइट। अब हमने अपनी पास्ट की वीडियोस देख लो, उसमें हमने डिस्कस किया था डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, ठीक है। वहां पे भी हमने पढ़ा था कि सिस्टम कैसे बनता है। सिस्टम बनता है डिफरेंट ऑर्गन्स जब एक साथ मिलके सिस्टमेटिकली वर्क करते हैं, उससे हमारा क्या बनता है, सिस्टम, ठीक है। अब उसी वे में अब हम देखें कि हमारी एक्सक्रीटरी सिस्टम किन किन ऑर्गन से बना है। यूनिवर्सली हमें पता है कि हमारी जो मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है वो होती है किडनी, ठीक है। अब एक पर्सन है, उसकी किडनी ही वर्क नहीं कर रही है, ठीक है, तो उसको क्या करवाना पड़ता है, हम सबको पता है उसको करवाना पड़ता है डायलिसिस। अब इसी से देखो, आप उसको डायलिसिस करवाना पड़ता है तो इट मीन्स फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड। अब हमारी किडनीज भी क्या कर रही होती है, हमारे ब्लड को फिल्ट्रेट कर रही होती है। और प्लस पॉइंट ये, हमारे यूरिन को भी कंसंट्रेटेड फॉर्म में हमारी बॉडी से रिमूव आउट करती है, इसमें हेल्प करती है ना। अब एक पर्सन को जिसको किडनी वर्क नहीं कर रही है, उसका एक्सक्रीटरी सिस्टम ठीक नहीं है, उसको बार बार डायलिसिस तो करवाना पड़ता है। एंड हम सबको पता है वो कितना पेनफुल प्रोसेस होता है। सो हमारे एक यूजर भी थे, सब्सक्राइबर भी थे, उन्होंने हमें कहा है कि उन्हें एक्सक्रीटरी सिस्टम के लिए भी हमारे चैनल से वीडियो चाहिए। सो देयर इज अवर एक्सक्रीटरी सिस्टम। एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम था, उसमें हमें डाइजेस्टिव सिस्टम की डायग्राम शो करनी थी एलिमेंट्री कैनाल की। उसी वे में हमें इसमें भी इसकी डायग्राम शो करनी है। इसी के लिए इसके जो वेटेज है वो 5 मार्क्स की। इट इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू जेके बोस। सो अब देखते हैं, लास्ट में हम देखेंगे पूरा कंप्राइजली लिखने वाले आपको नोट्स मिल जाएंगे, बट हम थोड़ा ओवरव्यू लेते हैं कि हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम बना किससे है, ठीक है। तो देखो, जो हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम है उसके मेन ऑर्गन्स की अगर हम बात करें, मेन ऑर्गन्स, ठीक है, सबसे पहले तो हमें दिख रहा है हमारी किडनीज, ठीक है, कितनी है, 2 इन नंबर, मतलब दैट इज अ पेयर ऑफ किडनीज। सेकेंडली हमें क्या दिखते हैं, यूरेटर्स, ठीक है। थर्ड पार्ट हमारा कौन सा आता है, यूराइनरी ब्लेडर्स। एंड 4 is urethra. Urethra is generally a hole type through which ये एक्सपील आउट करता है यूरिन, ठीक है। अब हम बात करते हैं अपने सबसे इम्पोर्टेंट, अपने मेन ऑर्गन किडनीज के बारे में, ठीक है। अब किडनीज के बारे में एक जर्नली हम देख लेते हैं, किडनीज, ठीक है। ये तो मेन ऑर्गन है हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम का, ठीक है। किडनीज के बारे में हम देख रहे हैं, किडनीज के बारे में हम पढ़ रहे हैं। हम सबसे पहले इसका देखेंगे, इसका स्ट्रक्चर, ये दिखने में कैसी है, राइट। तो किडनी को हम कहते हैं ये मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन है हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम में से। अब जो हमारी किडनी है, किडनीज हमारी 2 इन नंबर्स होती है, आप लिख सकते हैं कि 2 इन नंबर्स होते हैं। सेकेंडली इसकी शेप कैसे होती है, शेप इसकी होती है बीन शेप, मतलब जैसे आपका राजमा का दाना होता है ना, उस तरह से होती है, ओके। And it is in reddish brown color, reddish brown color की होती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसकी डायमेंशंस के बारे में, हमारी किडनीज की डायमेंशन के बारे में। हमारी किडनीज जो होती हैं इसकी लेंथ, डायमेंशंस की बात करें, किडनीज की हमारी लेंथ होती है 11 सेंटीमीटर, ठीक है। वाइड मतलब हमें पता है चौड़ी, लाइक कितनी विड्थ है इसकी, 6 सेंटीमीटर। एंड थिक मतलब मोटी कितनी है, 4 सेंटीमीटर, ठीक है। ये आपको एमसीक्यूज में आ सकता है, ठीक है। एक पिछली बार एक एमसीक्यू आया था, मतलब जब मेरा टाइम था, वहां पे मैं पूछा गया था कि किडनी किस कलर की होती है, सो ये भी आ सकता है आपको, ठीक है। बीन शेप भी पूछी जा सकती है किडनी की। अब देखो इसकी लोकेशन की अगर हम बात करें, ठीक है, लोकेशन तो देखो हमारी किडनी जो है ना, रहती तो वो हमारे एब्डोमेन एरिया में ही रहती है, बट एब्डोमेन एरिया हमारी बॉडी के सामने वाली साइड होता है। जो हमारी किडनी जो है वो हमारी बैकबोन के साइड होती है, जहाँ पे हमारी स्पाइनल कॉर्ड होती है, वहां पे हमारी किडनीज लोकेटेड होती हैं, ठीक है। एंड हमारी जो किडनीज हैं, ये आपको रिटर्न फॉर्म में आपको लास्ट में प्रोवाइड कर दूंगी,
तो इस पहले आप समझ लो, जो हमारी किडनी होती है वो हमारे स्पाइनल कॉर्ड के अलोंग ईच साइड पे प्रेजेंट होती है, ठीक है। एंड उसके बाद जो हमारी किडनी है, किडनी में एक होती है रीनल आर्टरी एंड एक होती है रीनल वेन। जो रीनल आर्टरी होती है वो इम्प्योर ब्लड हमारी किडनी में लाती है एंड रीनल वेन जो होती है उसमें हमारा जो प्योरीफाई ब्लड होता है वो हमारी बाकी ऑर्गन्स तक ले जाती है, ठीक है। रीनल आर्टरी से इम्प्योर ब्लड आता है एंड रीनल वेन हमारा प्योर ब्लड जो है हमारी बॉडी ऑर्गन्स तक लेके जाती है, ठीक है। हमारी किडनी के बारे में हमने बात कर ली, ठीक है। अब देखो यूरेटर्स। यूरेटर्स का क्या काम होता है? यूरेटर्स जो होते हैं वो भी 2 इन नंबर होते हैं। जो यूरेटर का अपर एंड होता है, ये अपर एंड है यूरेटर का, ये कनेक्ट है किडनी के साथ एंड जो लोअर एंड है ये कनेक्ट है यूराइनरी ब्लैडर के साथ, ठीक है। अब जो यूरेटर्स होते हैं, यूरेटर्स क्या करते हैं, आप किडनी में ही फिल्ट्रेशन का प्रोसेस हो रहा है, यहीं पे हमारा नेफ्रॉन जो है, नेफ्रॉन क्या कर रहा है, हमारे यूरिन को कंसंट्रेटेड फॉर्म में निकाल रहा है। जितने भी हमारे यूरिन में मिनरल्स हैं उसको एब्जॉर्ब कर रहा है, जैसे Na है ना, पोटेशियम उसको एब्जॉर्ब कर रहा है, एक होमोस्टेसिस मेंटेन कर रहा है, हमारा जो हमारा ऑस्मोटिक बैलेंस होता है वो मेंटेन कर रहा है। उसके लिए उसमें क्या हो रहा है, रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है। उसकी वजह से क्या हो रहा है, हमारा जो यूरिन है वो और कंसंट्रेटेड फॉर्म में मतलब प्रेजेंट हो रहा है हमारी बॉडी में, ठीक है। अब जो यूरेटर्स हैं, यूरेटर्स क्या करते हैं, यूरिन को ले जाते हैं यूराइनरी ब्लैडर में, ठीक है। इनका यही फंक्शन है, यूरेटर्स का यही फंक्शन है कि ये जो है यूरिन को फ्रॉम किडनीज टू यूराइनरी ब्लैडर तक ले जाते हैं, ठीक है। तो हम सेकेंडली बात करेंगे अपने यूरिनरी ब्लैडर के बारे में, ठीक है। आफ्टर यूरेटर्स देयर कम्स अ यूरिनरी ब्लैडर, जिसमें क्या होता है, जिसमें हमारा यूरिन स्टोर होते हैं, ठीक है। अब इस ब्लैडर को हम बैग लाइक कहते हैं बिकॉज इसमें क्या होता है, कुछ टाइम तक हमारा जो कंसंट्रेटेड फिल्ट्रेटेड ब्लड नहीं, जो हमारा यूरिन होता है वो यहाँ पे स्टोर होता है, ठीक है। अब इसका रीजन देखो यार, लोकेटेड कहाँ है, पेल्विक रीजन में ये लोकेटेड होता है, ठीक है। अब जो यूराइनरी ब्लैडर होता है, अब इसमें जो स्टोर्ड हुआ हमारा यूरिन होता है, अब इसको एक्सपील आउट भी करना है, ये बॉडी से बाहर निकालना भी है। तो जो हमारा यूरिनरी ब्लैडर होता है वो बाहर की तरफ खुलता है, बट किसकी मदद से, यूरेथ्रा की मदद से। यूरेथ्रा क्या है, यूरेथ्रा दिस इज अवर यूरेथ्रा, ठीक है। यूरेथ्रा जो होती है ये एक छोटी मस्कुलर ट्यूब होती है, छोटी मस्कुलर ट्यूब होती है जो कि मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन के थ्रू ही कॉन्ट्रैक्ट होती है और उसके बाद क्या होता है, जो हमारा यूरिन होता है वो हमारी बॉडी से एक्सपील आउट हो जाता है, ठीक है। तो इसका ये प्रोसेस है कि जो हमारी यूरेथ्रा है, हमारा जो यूरिनरी ब्लैडर है, ये मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन, जब मसल ज्यादा जोर से कॉन्ट्रैक्ट करती है उसके बाद हमारी बॉडी से जो यूरिन है वो एक्सपील आउट होता है, ठीक है। तो हमने अपना यूरिनरी ब्लैडर भी पढ़ लिया, ठीक है। अब यूरिनरी ब्लैडर के बाद हमारा आता है यूरेथ्रा, ठीक है। अब यूरेथ्रा के बारे में हमने क्या पढ़ा, एक स्मॉल मस्कुलर ट्यूब है जो हमारी बॉडी के बाहर खुलती है, ठीक है। अब यूरेथ्रा की मदद से ही हमारा जो वेस्ट फ्लूइड होता है, वेस्ट फ्लूइड जो है स्टोर हुआ होता है यूरिनरी ब्लैडर में, वो हमारी बॉडी से क्या होता है, एक्सपील आउट होता है। यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे आएगा यूबी, यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। Thus through urethra, waste fluid stored in urinary bladder is expelled out, ठीक है, बाहर निकल जाता है। ये जो क्वेश्चन है एक्सक्रीटरी सिस्टम, ये इतना इम्पोर्टेंट तो नहीं है, बट हाँ आने के तो कुछ भी चांसेस होते हैं। हमें जो लगता है जो नहीं आएगा जेके बोस में वो ही डालते हैं वो बेसिकली, बट जिसका इम्पोर्टेंट जो है ना, इम्पोर्टेंट सब टॉपिक है वो है तो फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, दैट इज नेफ्रॉन। नेफ्रॉन इसका मस्ट है, इसको कभी छोड़ के नहीं जाना होता बोर्ड एग्जाम में, बिकॉज नेफ्रॉन के आने के चांसेस बहुत हाई होते हैं। एक्सक्रीटरी सिस्टम के इतने चांसेस नहीं होते जितने चांसेस हमारे जो हमारे नेफ्रॉन है उसके होते हैं। सो हम अगली वीडियो में हम बात करेंगे अपने नेफ्रॉन, द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। सो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।